अभी अभी बड़ी खबर आ रही है बिहार के नालंदा से, जहां पर भारी बवाल हुआ है। एक इंजीनियरिंग छात्रा की मौत से गुस्साए छात्रों ने पूरी रात हंगामा किया। इसके बाद पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज कर दिया, लेकिन छात्रों का गुस्सा पुलिस पर नहीं, इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल पर है। छात्र प्रिंसिपल पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने आधी रात को नालंदा के चंडी इलाके में एक अस्पताल के बाहर प्रदर्शन किया। इसके बाद पुलिस ने उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटा। हंगामे की खबर सुनकर मीडिया वाले पहुंचे तो पुलिस ने मीडिया वालों को भी रोका। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं बिहार के नालंदा से, जहां एक छात्र की मौत के बाद सैकड़ों छात्रों ने अस्पताल में हंगामा किया है। कॉलेज प्रिंसिपल पर लापरवाही का आरोप लगा है और तस्वीरें आप देखिए, पुलिस ने इन छात्रों को रोकने की कोशिश की, लेकिन देखते ही देखते इस प्रदर्शन में कैसे पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा, ये तस्वीरें भी बता रही हैं। वाहनों में आगजनी छात्रों की तरफ से की गई है। आरोप यह है कि जो प्रिंसिपल है कॉलेज के, उनकी लापरवाही की वजह से इंजीनियरिंग स्टूडेंट की जान चली गई। वो छात्र जो प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे थे, उन पर कैसे पुलिस बल प्रयोग कर रही है, वो तस्वीरें आप देखिए। उन पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। ये बिहार के नालंदा से तस्वीर सामने आई, जहां पर एक छात्र की मौत के बाद स्टूडेंट्स का गुस्सा भड़क उठा और स्टूडेंट्स ने अस्पताल के बाहर इकट्ठा होकर जमकर हंगामा किया, नारेबाजी की, आरोप लगाया। प्रिंसिपल से नाराजगी थी। आरोप यह है कि प्रिंसिपल की लापरवाही की वजह से छात्र की जान चली गई, जिसके बाद पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। तो आपको बता दें कि नालंदा के चंडी इलाके में इंजीनियरिंग कॉलेज की छात्रा की छत से गिरने से मौत हो गई थी। छात्रों का आरोप है कि अगर कॉलेज के प्रिंसिपल ने अपनी निजी कार छात्रा को अस्पताल ले जाने के लिए दी होती तो उसकी जान बच जाती, लेकिन छात्रों के मुताबिक प्रिंसिपल ने अपनी निजी कार इसलिए नहीं दी कि वो गंदी हो जाएगी। छात्रा की मौत की खबर सुनकर सैकड़ों छात्र छात्राओं ने रेफरल अस्पताल चंडी पहुंच गए और हंगामा किया। उन्होंने डीएसपी की गाड़ी के शीशे भी तोड़ दिए। देखिए, नालंदा इंजीनियरिंग कॉलेज चंडी में एक छात्रा के छत से गिरने से मृत्यु होने की सूचना मिली और जैसे ही ये सूचना मिली तत्काल जो है एम्बुलेंस को जैसे सूचना मिली, एम्बुलेंस पहुंची और एम्बुलेंस से यहाँ पीएचसी चंडी में लाया गया और यहाँ जो है चिकित्सकों के द्वारा जो है बता दिया गया कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। और उसके तुरंत बाद जो है काफ़ी संख्या में छात्र एवं छात्राएं यहाँ उनके साथ पहुंच आए थे और उसके बाद जो है परिजन भी उनके आए और परिजन आने के उपरांत जो है प्राथमिकी दर्ज करा दी गई है और जो भी छात्र छात्राएं थे उनको समझा बुझाकर काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। उनको समझा बुझाकर हम लोग उनको उनके छात्रावास में हम लोग भेज दिए हैं और जो भी डेड बॉडी है उसको पोस्टमार्टम के लिए बिहार शरीफ में भेज दिया गया। सर, बल प्रयोग किया गया? बल प्रयोग नहीं किया गया। उनको समझा बुझाकर और उनको बाहर जाने के लिए बोला गया। तस्वीरें एक बार फिर से आपको दिखा रहे हैं, नालंदा की ये तस्वीरें हैं। छात्रों का आरोप यह है कि अगर प्रिंसिपल ने अपनी गाड़ी दे दी होती तो समय रहते छात्र का इलाज हो पाता और छात्रा की जान शायद बच सकती थी। छत से गिरने की वजह से इंजीनियरिंग छात्रा को बहुत चोट आई थी। छात्र चाहते थे कि प्रिंसिपल के नीचे कार में छात्रा को डालकर फटाफट अस्पताल ले जाएं, उसे इलाज दिलवाएं, लेकिन इन सब में देरी हो गई। प्रिंसिपल का कहना यह था अगर मेरी गाड़ी ले गए तो गाड़ी गंदी हो जाएगी। इसी बात से ये छात्र बड़े खफा है और इसलिए उन्होंने ये हंगामा काटा। न सिर्फ प्रिंसिपल के खिलाफ गुस्सा उन्होंने उतारा, चंडी हॉस्पिटल के बाहर भी उन्होंने जबरदस्त हंगामा किया। तस्वीरें आगजनी की भी है। बिहार में नॉन स्टॉप बवाल की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। पुलिस ने छात्रों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। पुलिस ने लाठियां भी भांजी छात्रों पर। छात्रों का आक्रोश आप ये कह सकते हैं कि कुछ हद तक जायज था। उनकी साथी छात्रा की जान जाने को थी। प्रिंसिपल से केवल एक गाड़ी की मांग थी, फिर भी ये मांग क्यों नहीं पूरी हुई? लेकिन आगजनी कर देना ये छात्रों ने गलत किया, इसलिए छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया। अब देखिए, नालंदा में छात्रों ने बवाल किया है तो बिहार में चुनाव से पहले फिर हिंसा का दौर शुरू हो गया है। दरभंगा में एक सराफा कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। लहेरी सराय थाना क्षेत्र के बाकरगंज दारू भट्टी इलाके में सराफा व्यवसायी राहुल कुमार अपनी दुकान से घर लौट रहे थे। उसी समय घात लगाकर पीछा कर रहे अपराधियों ने उन पर फायरिंग कर दी। घायल राहुल को आनन फानन में डीएमसीएच लाया गया।
फिर पारस अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। तो घात लगाकर बैठे अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है और चुनावों से ठीक पहले एक बार फिर यह कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और नीतीश चंद्र हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नीतीश, क्या जानकारी आपको मिल रही है? एक बार फिर बिहार में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं? जी हाँ, बिल्कुल। दरभंगा में जिस तरह से स्वर्ण कारोबारी की हत्या हुई है उसको लेकर लोगों में काफ़ी नाराज़गी है। लोगों का ये कहना है कि जो गश्ती होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही थी वहाँ। यदि गश्ती होती तो शायद अपराधी पकड़े जाते। और लगातार यही बातें कही जा रही थी पुलिस की तरफ से भी कि जो सड़कों पर पुलिस की मौजूदगी है उसको बढ़ाया जाए। तो जाहिर है ये कमी जो है साफ तौर पर दिखाई दी है और यही कारण है कि लोग काफ़ी नाराज़ हैं। और 5 साल पहले इसी व्यवसायी के दुकान में चोरी भी हुई थी, उस मामले में भी कोई खुलासा अभी तक नहीं हो पाया था। पुलिस जानकारी जुटा रही है, पूछताछ करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। एक जो उनका सहयोगी था, स्टाफ था, जो बाइक पर पीछे बैठा हुआ था, कुंदन यादव उसका नाम है, पुलिस उससे अभी पूछताछ कर रही है, लेकिन अभी यह स्पष्ट नहीं है कि आखिर इसकी भूमिका थी या नहीं थी। और हर दिन राहुल जो है इसी तरह दुकान बंद करने के बाद कुछ आभूषण और पैसे जिसकी बिक्री होती थी उसको लेकर जाता था। और उनके पिता ने पूरी जानकारी दी है कि किस तरीके से ये पूरी घटना हुई है। 3 दुकानें हैं राहुल की और लगातार वो पिछले 8 साल से वहाँ पर कारोबार कर रहा है। लेकिन जिस तरह से अपराधियों ने उसे ठीक सामने से गोली मारी, 2 बाइक पर 4 अपराधी आए थे और उसके बाद आराम से वो फरार हो गए। तो इसी बात को लेकर लोगों की नाराज़गी है कि यदि पुलिस की मौजूदगी होती, गश्ती होती, तो समय पर पुलिस पहुंचती, अपराधी पकड़े जाते। लेकिन एक बार जिस तरह से ये हत्या हुई है उसके बाद निश्चित रूप से फिर पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल, एक बार फिर से कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए नीतीश। और अभी एक और बड़ी खबर आ रही है कर्नाटका के दावणगेरे से, जहां एक धार्मिक पोस्टर को लेकर शहर में तनाव पैदा हो गया। एक घर के बाहर धार्मिक पोस्टर लगाने का हिंदू समुदाय के लोगों ने विरोध किया। इसके बाद दोनों समुदाय के लोग आमने सामने आ गए, लेकिन पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर हालात को काबू में किया। बेकाबू होने से, माहौल को खराब होने से रोक लिया गया। ನಗರದಲ್ಲಿ ಐ ಲವ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಂಬಂಧ ಒಂದು ಬ್ಯಾನರ್ ಹಾಕಿದ್ರು, ಅದನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇವರು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಮುದಾಯದವರು. ಆಗ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಇವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅವರು ಹೋಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ, ಆ ಥರದ್ದೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಇದುವರೆಗೂ ಅವ್ರು ಏನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಎರಡು ಕಡೆಯವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಈಗ ಹೋಗಿ ನಾನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರು ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ನಾನು ಹೋಗಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ। हमारे सहयोगी टी राघवन इस खबर पर जुड़ गए हैं। कर्नाटक में पोस्टर पर तनाव हो रहा है, ये तनाव कैसे शुरू हुआ राघवन, और माहौल फिलहाल क्या है? जी देखिए, उत्तर भारत के हिस्सों में जो ये इशू बना था, अब धीरे धीरे उसकी आंच यहाँ पर दक्षिण में भी देखने को मिल रही है। दावणगेरे का ये मामला है, कार्ल मार्क्स नगर, जहाँ पर एक पोस्टर जो है आई लव मोहम्मद का लगाया गया था। उसके सामने एक हिंदू का मकान था, उन्होंने इसको लेकर ऑब्जेक्शन जताया, ऐसा पुलिस का कहना है। इसके बाद वहाँ पर जो है दोनों समुदायों के लोग इकट्ठा हो गए और जो माहौल है वो पूरा तनावपूर्ण हो गया। यहाँ पर दावणगेरे पुलिस की सराहना करनी होगी, क्योंकि बहुत ही जल्दी से उन्होंने कार्रवाई की। 5 मिनट के अंदर पुलिस फोर्स वहाँ पर पहुंची, दोनों समुदाय के जो प्रतिनिधि थे उन्हें बुलाया गया, समझाया गया और भीड़ को वहाँ से हटा दिया गया। हालांकि ऐसी खबरें भी आई कि पथराव की कुछ घटना वहां पर हुई थी, जिससे मामला जो है और बढ़ सकता था, लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाई और पूरे माहौल को शांत कर लिया गया है। और अभी तक पुलिस की तरफ से ये कहा गया है कि दोनों समुदाय की तरफ से किसी ने भी कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई है। हालांकि वहां से पोस्टर हटा दिया गया है और पूरे इलाके में पुलिस बल को बढ़ा दिया गया है, ताकि वहां पर हालात को काबू में रखा जा सके। बहुत शुक्रिया राघवन आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और अब अगली खबर गांधीनगर से आ रही है, जहां नवरात्र फेस्टिवल के दौरान माहौल बिगाड़ने की कोशिश हुई। एक सोशल मीडिया पोस्ट के बाद 2 समुदायों के बीच झड़प हो गई। देखते ही देखते 2 समुदाय आपस में भिड़ गए, जमकर आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई, गाड़ियों को निशाना बनाया गया। ये बवाल गांधीनगर के देहगाम तालुका के बहियाल गांव में हुआ। इस दौरान गरबा पंडाल को भी निशाना बनाया गया। वहां पथराव होने से भगदड़ जैसे हालात बन गए। उपद्रवियों ने गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की। हिंसा की खबर पर मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने पर भी हमला हुआ। बहियाल गांव में तनाव को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और हिंसा के वीडियोस की मदद से उपद्रवियों की पहचान कर एक्शन ले रही है।
गांधीनगर में बवाल से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको दे दें। इस समय सोशल मीडिया पर धार्मिक नारे से जुड़ा हुआ अभियान चल रहा है। इसी के बाद एक शख्स ने आई लव महादेव पोस्ट किया। इससे दूसरे समुदाय के लोग इतने खफा हो गए कि उन्होंने दुकान पर हमला कर दिया। दुकान में तोड़फोड़ करने लगे, आगजनी हो गई, जमकर बवाल मचाया और इसके बाद दोनों समुदाय के लोग आमने सामने आ गए। पुलिस ने इस सिलसिले में करीब 50 लोगों को हिरासत में लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन इतना तय मानिए सब कुछ सोच समझकर एक साजिश के तहत किया जा रहा है। वरना आई लव महादेव के किसी भी पोस्टर से या किसी पोस्ट से इतनी नाराजगी क्या हो सकती है कि दुकान को ही लूट लिया जाए। सोशल मीडिया पोस्ट के चलते एक बार फिर गुजरात में बवाल हो गया है। गुजरात के गांधीनगर जिले के देगाम तालुका का गांव है बहियल, जहां पे बीती रात सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर के दो गुटों के बीच में जमकर हिंसा हुई। आपको बता दें कि ये जो बवाल है ये पूरा बहियल गांव की इस गली से शुरू हुआ, जहां पे ये जेरोक्स की दुकान है। आप देखिए इस दुकान को किस तरह से तहस नहस कर दिया गया है। दुकान में आग लगा दी गई और ये देखिए पूरी की पूरी दुकान जो है उसको तोड़फोड़ कर दी गई। मामला ये है कि जो आई लव मोहम्मद की पोस्ट चल रही है देश भर में, उसके संदर्भ में इस दुकान का ओनर है जो लड़का, उसने आई लव महादेव की एक पोस्ट की, जिसको लेकर के गांव के जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो यहाँ आकर के इकट्ठा हो गए और उसको घेर लिया। वो तो यहाँ से भाग गया, लेकिन गांव जो ग्रुप था उसने दुकान में तबाही मचा दी और उसके बाद पूरी गली में जम करके उत्पात मचाया, जिसके निशान अभी भी यहाँ पे देखे जा सकते हैं। ये देखिए ये दुकान जो है पड़ोस की, उसमें भी तोड़फोड़ मचा दी गई, आग लगाने की कोशिश की गई। देखिए दुकान पूरी तरह से अंदर से आपको यहाँ पे दिखाएं, पूरी तरह से दुकान जो है उसको तहस नहस कर दिया गया, लूट लिया गया, तोड़ दिया गया। और आपको आगे भी हम दिखाते हैं कि यहाँ पे अगर आप देखें इस वक्त शांति है गांव में, लेकिन माहौल जो है वो तंग बना हुआ है। पुलिस की मौजूदगी भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। पूरे गांव में इस वक्त पुलिस तैनात है, क्योंकि जम करके हिंसा हुई पूरे गांव में और उसके निशान यहाँ पे आपको जगह जगह देखने को मिलेंगे। ये देखिए ये छोटी सी दुकान, इसका क्या कसूर था, जिसको पता भी शायद नहीं था कि हो क्या रहा है, इसको पूरी तरह जला दिया गया। यहाँ और दुकानें आपको इस गली में देखने को मिलेगी जहाँ अभी भी धुएं निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। ये दुकान देखिए इलेक्ट्रिक गुड्स की दुकान थी, इसको जला दिया गया। इसके अलावा यहाँ एक और दुकान भी है। तो आप देखिए जम करके गांव में तोड़फोड़ मचाई गई है। और ये आप देखिए यहाँ पे जिस प्रकार से देखिए इस किराने वाले की दुकान जो है इसको जला दिया गया, इसको जम करके लूटा गया, तोड़फोड़ मचाई गई। यहाँ आपको बता दें कि बहियल गांव की जो डेमोग्राफी है वो भी थोड़ी टिपिकल है। यहाँ पे बताया जा रहा है करीब 70% मुस्लिम आबादी है और 30% हिंदुओं की आबादी है। और जिस प्रकार का माहौल कल बना गांव में, पूरी तरह घेर लिया गया। जो यहाँ पे इन मोहल्लों में जो हिंदू कम्युनिटी के लोग रहते हैं, और घेर करके उन पर पथराव किया गया। बाद में जब पुलिस पहुंची तो पुलिस को भी टारगेट किया गया, पुलिस के व्हीकल्स को भी तोड़ा गया और करीब 1 घंटे की मेहनत के बाद पुलिस ने जाकर के परिस्थिति पर काबू पाया। और बताया जा रहा है कि कॉम्बिंग ऑपरेशंस के बाद 50 से 60 उपद्रवियों को राउंड अप किया गया और उनके खिलाफ 2 अलग अलग मामले दर्ज किए जा रहे हैं। एक गांव में सांप्रदायिक उपद्रव फैलाने का और दूसरा पुलिस के ऊपर अटैक करने का। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वक्त फिलहाल शांति है, पुलिस की मौजूदगी पूरे गांव में है, लेकिन परिस्थिति जो है वो अभी भी तंग बनी हुई है। और अगली खबर राजस्थान के खैरथल से आ रही है। खैरथल का तिजारा में जहां पर भीड़ ने जमकर बवाल काटा। एक फाइनेंस कंपनी के अधिकारियों के घर पर निवेशकों ने हमला कर दिया। निवेशकों ने 2 अधिकारियों के घर पर पत्थर बरसाए, तोड़फोड़ और बाइक को आग लगा दी। पुलिस ने 5 लोगों को शांति भंग करने के आरोप में अरेस्ट कर लिया है। नवंश इंडिया निधि लिमिटेड फाइनेंस कंपनी के निवेशकों का आरोप यह है कि कंपनी का मालिक करोड़ों रुपए लेकर फरार हो गया है।
क्षेत्र के हजारों निवेशकों ने गांव के एक एजेंट के माध्यम से कंपनी में पूंजी लगाई थी। कुछ दिन पहले एजेंट की संदिग्ध मौत के बाद से ग्रामीणों को अपनी जमा रकम डूबने का अंदेशा होने लगा। बीते कई दिनों से कंपनी पर पैसे लौटाने का दबाव बनाया जा रहा था, लेकिन बुधवार देर रात गुस्सा हिंसा में तब्दील हो गया। हालात काबू में करने के लिए 4 थानों की पुलिस बुलानी पड़ी। पुलिस टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद हालात पर काबू पाया। हमारे सहयोगी मनीष भट्टाचार्य जयपुर से लाइव जुड़ गए हैं इस खबर पर। मनीष, इस पूरे मामले में पुलिस ने क्या एक्शन लिया है? देखिए, पुलिस अभी नवंश इंडिया लिमिटेड जो कंपनी है उसके मालिक को तलाश कर रही है। बड़ी बात यह है कि लोगों का कहना है कि हाल में ही तमाम जो उस एरिया के जो लोग हैं वहाँ की ज़मीनें बेचकर इस कंपनी में उन्होंने निवेश किया था, और जो एजेंट जो पैसे लेके गया था उस एजेंट की कुछ दिनों पहले मौत हो गई थी, जिसके बाद लोगों में घबराहट थी कि कहीं उनका पैसा फंस ना जाए। हुआ भी वैसा ही। उसके बाद इस कंपनी के जो मालिक है वहाँ से फरार हो गए। लोगों में नाराज़गी थी कि ये पैसा इतनी बड़ी तादाद में उन्होंने इन्वेस्ट किया है, कई लाखों करोड़ों रुपए हैं, हज़ारों लोग हैं जो वहाँ के लोगों ने इस कंपनी में पैसा निवेश किया। उसके बाद घर पर धावा बोल दिया, क्योंकि उस एजेंट की तो मौत हो गई थी, लेकिन उस मालिक को तलाशा जा रहा था। मालिक घर पे नहीं मिला, घर में तोड़फोड़ हुई, आगजनी की गई, उसकी बाइक को आग के हवाले किया गया, भारी पुलिस बल तैनात किया गया, शांति भंग में कुछ लोगों को गिरफ्तार जरूर किया गया है, लेकिन पुलिस उन मालिकों को तलाश रही है। और अभी फिलहाल FIR दर्ज करने की तैयारी की जा रही है कि कौन कौन लोग उस कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज कराते हैं, कितना पैसा था लोगों का, गाड़ी कमाई जो वो कंपनी लेके फरार हो गई, इसके बारे में भी असेसमेंट पुलिस करने वाली है। लेकिन जो निवेशक जो थे वो अभी फिलहाल बहुत नाराज हैं, और जो कंपनी का जो मालिक है वो फरार है, पुलिस की गिरफ्त में अभी तक नहीं आ पाया है। शुक्रिया आपका मनीष तमाम जानकारी के लिए। और अब डिफेंस फील्ड में भारत को बड़ी कामयाबी मिली है। DRDO ने अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ये पहला मौका है जब किसी मिसाइल का परीक्षण ट्रेन से किया गया है। DRDO ने ओडिशा के बालासोर में देर रात अग्नि प्राइम का सक्सेसफुल टेस्ट किया। इस मिसाइल को रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च किया गया। इस उपलब्धि के साथ ही भारत ट्रेनों से मिसाइल छोड़ने वाले चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है। अग्नि प्राइम की मारक क्षमता को 2000 किलोमीटर है। इस मिसाइल को नई पीढ़ी की सुपर मिसाइल कहा जा रहा है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मिसाइल के सफल परीक्षण के लिए DRDO को बधाई दी है।